वेलकम है दोस्तों। डिटेल सिनारियो के तीसरे पार्ट में। अब तक दो पार्ट और बनाए जा चुके हैं, नहीं देखा तो देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं। 1.6 इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन रिटेलिंग। इंडिया में 12 मिलियन स्मॉल रिटेलिंग आउटलेट्स है। इससे पता चलता है कि रिटेल इंडिया में कितना फैला हुआ है। अब जबकि लोगों की लाइफस्टाइल बेहतर हुई है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, तो इस कारण लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है। अगर आपको डिस्पोजल इनकम के बारे में नहीं पता तो चलिए जान लेते हैं क्या है ये। डिस्पोजेबल इनकम के बारे में समझने से पहले आपको पर्सनल इनकम के बारे में समझना होगा। पर्सनल इनकम का मतलब है जो भी आप सालाना कमाते हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो या फिर एम्प्लॉय हो, जो भी आपके इनकम का सोर्स हो, तो आप जो एनुअली इनकम जनरेट करते हो वो है आपकी पर्सनल इनकम है। लेकिन देखो, आपने ये पर्सनल इनकम तो जनरेट कर ली, लेकिन आप इस पर्सनल इनकम का 100% खुद के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देने होते हैं, कुछ सर्विस के लिए भी पे करना होता है। तो आप जो पर्सनल इनकम में से गवर्नमेंट को टैक्स या सर्विस के लिए पे करते हो, उसके बाद जो अमाउंट बच जाता है वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो डिस्पोजल इनकम है, इसका यूज़ आप 100% खुद के लिए कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद तो आपको किसी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना या फिर सर्विस पे नहीं करना, ये आप पहले ही कर चुके हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिस्पोजल इनकम क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देश में 6% की रेट से ऑर्गेनाइज सेक्टर एवरी ईयर ग्रो कर रही है, और अपना फोकस इन्होंने 300 मिलियन मिडिल क्लास के कस्टमर पे सबसे अधिक किया हुआ है, जिनमें रूरल एरिया यानी गांव जैसे इलाके के मिडिल क्लास कस्टमर भी शामिल है। क्योंकि ये जो मिडिल क्लास कस्टमर है ना, ये लगभग 100 बिलियन अरब डॉलर के मार्केट बनाते हैं। देश में लगभग 100 फुल कंप्लीट बिग मॉल्स एंड 300 स्मॉल मॉल्स एंड मल्टी कॉम्प्लेक्स बनकर चालू हैं, और बहुत सारे तो बनाए ही जा रहे हैं। लोकल किराना स्टोर जो एक बड़े अमाउंट में मौजूद है, फिर भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के डिपार्टमेंट स्टोर उनके बिजनेस को सीमित कर रही है, क्योंकि यह न सिर्फ न्यू प्रोडक्ट बाजार में ला रही है, बल्कि बड़ी संख्या में खरीद कर बिजनेस कर रही है। अब नए एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन लगी हुई है यह सोचने में कि इंडियन मार्केट में खुद को सबसे बेस्ट कैसे बनाया जाए। ज़्यादातर लोग तो मिडिल क्लास को टारगेट करके आगे बढ़ रही है, पर वहीं जिन्होंने अपर क्लास को टारगेट किया हुआ है उनके लिए आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल तो जरूर हुआ है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर अधिक मात्रा में फैला हुआ है, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को इससे कुछ परेशानी जरूर हुई है। बट बाय नेचर ऑर्गेनाइज सेक्टर सेल्फ सर्विस स्टोर, स्पेशलिस्ट स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर जैसी सुविधाएं देती है, तो इसके लिए खुद को ग्रो करना आसान हो गया है। और इंडियन मार्केट इस बदलते अशांत माहौल में खुद को ट्रांसफर करा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ। नई दिल्ली के लाजपत नगर में TCS के लाइन में कस्टमर बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, एंटरटेनमेंट एंड शॉपिंग के बारे में पूछते हुए मांग कर रहे हैं। इससे मॉल डेवलपर को लोकेशन, चॉइस ऑफ एंटरटेनमेंट, फूड एंड शॉपिंग के बारे में थोड़ा ज़्यादा जरूर सोचना पड़ रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर वांट को पूरी की जा सके। तो अब आगे बात करते हैं कि इंडिया में ऑर्गेनाइज सेक्टर फैला कैसे। ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर देश में फैल रहा है। देश के सभी भागों में आप इसे महसूस कर सकते हो, और साउथ में तो ये और भी तेज़ी से बढ़ा है। चेन्नई का एग्जांपल लेके चले तो जैसे एक ट्रेडिशनल और कोस्ट कॉन्शियस मार्केट माना जाता था। कोस्ट कॉन्शियस मतलब कि जैसे जो मार्केट लागत के प्रति बहुत ही सजग हो, और ट्रेडिशनल मतलब वही पुरानी। तो चेन्नई एक ऐसी मार्केट थी जो कि पुरानी विचारधारा की थी, और लागत के प्रति बहुत ही सजग रहने वाली मार्केट थी। पर अब ये चेंज हुआ है और पहले से बेहतर बना है। कुछ मोस्ट सक्सेसफुल रिटेलर कंपनी जैसे फूड वर्ल्ड, सुभिक्षा, म्यूजिक वर्ल्ड, हेल्थ एंड ग्लो, ETC, ऐसे कुछ नाम है कंपनी के, जिन्होंने चेन्नई के मार्केट को इतना बेहतर बनाने में सहयोग किया है। रिटेल हब मतलब रिटेल कंपनी के समूह के लिए चेन्नई को बिजनेस के लिए चुनना यह कोई हैरानी की बात नहीं थी। बहुत से फैक्टर्स है, जैसे कि रियल इस्टेट के प्राइस रीजनेबल है, मतलब यहाँ ज़मीन सही दामों में मिलती है, और यह एक बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी भी कंपनी के लिए। चेन्नई में मल्टीनेशनल कंपनी की बढ़ती संख्या यह बता रही है कि यह जगह कितनी खास है। चेन्नई में IT सेक्टर का विकास इनर एंड आउटर दोनों रूपों में हो रहा था। इंडस्ट्रियल बूम के कारण लोगों को रोजगार दिया गया, जिससे उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ी। डबल इनकम वाली फैमिली की संख्या भी बढ़ रही थी, और इन सब ने इंडस्ट्री वर्क को और भी बढ़ावा दिया। रिटेल एक नया बूजवर्ड है। बूजवर्ड मतलब रिटेल एक प्रचलित शब्द है जो तेजी से आगे बढ़ा है और तैयार है नई ऊंचाइयों को जीतने के लिए। न्यू फॉर्मेट ऑफ रिटेलिंग आर इमर्ज विद फ्यूरियस पेस एंड न्यूअर टेक्नोलॉजीज।
वी हैव एन एग्जाम्पल लाइक पेट्रोल पंप अब एटीएम एंड कन्वेंस स्टोर की सुविधा भी दे रहा है। नेटवर्क को यह और भी इजी एंड हेल्पफुल बनाया है वर्किंग कपल्स के लिए। अब बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो इंडियन रिटेल की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है या प्रभाव डाल रहा है। अब देखो, इन्फ्लुएंस का मतलब ना, ज़्यादातर लोग ऐसे समझ लेते हैं कि हाँ नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, ऐसा नहीं है। इन्फ्लुएंस का मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों इफेक्ट्स है। तो देखते हैं। देयर इज ए यूनिक स्टोरी ऑफ इंडियन रिटेल मीन्स यहाँ इतने अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। दे फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ स्टाइल लाइक खान पान, पहनने का ढंग कितने अलग अलग प्रकार के हैं। हर जाति समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। आपको तो यह पता ही होगा, अलग अलग प्रकार के त्यौहार, और यह चीज़ लगभग हर 100 किलोमीटर पे चेंज होती रहती है। तो ऐसे में रिटेल इंडस्ट्री इंडिया में सफल कैसे हुई है, और ना सिर्फ सफल हुई है बल्कि रिटेल के लिए एक टोस यानी कि मेन प्लेटफॉर्म का भी काम कर रही है। तो ये हो कैसे है, चलो जानते हैं। भारत दुनिया का सेकंड सबसे अधिक आबादी वाला देश है, और संभावना जताई जा रही है कि यह 2015 तक चीन के जीडीपी को भी पार कर जाएगा, और अनुमान है कि 2050 तक यह यूएस के जीडीपी को भी पार करेगा। पहले 2 सालों से कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, ग्राहक की खर्च करने की क्षमता लगातार 10% वर्ष के हिसाब से आगे बढ़ रही है। भारत युवाओं का देश कहलाता है क्योंकि इंडिया में यंग पीपल परसेंटेज वर्ल्ड में सबसे अधिक है, तो यह भी एक कारण है। अनुमान से पता चलता है कि एशिया एंड यूरोप महाद्वीप की तुलना में इंडिया में ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। 2003 में रिटेल इंडस्ट्री का अनुमान $270 बिलियन है, और उम्मीद की जा रही है कि 2010 तक $440 अरब हो जाएगा। रिटेल मार्केट में सिर्फ फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट का 64,22,000 करोड़ के अकेले का है। पिछले कुछ सालों में इंडिया में टोटल रिटेल ग्रोथ 2004 से 6 तक 5.7 ईयर ऑफ ईयर की ग्रोथ दर्ज की गई। अनुमान है कि आगे चलकर 6 पॉइंट ईयर ऑफ ईयर की ग्रोथ होगी। उम्मीद की जा रही है कि सुपर मार्केट एंड हाइपर मार्केट को लेके आगे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। फ्यूचर एस्टिमेट किया गया है कि ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर अकाउंट 2008 तक 1,11,500 करोड़ और 2010 तक 2,35,000 करोड़ होगा। तो अब बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो इंश्योर करता है रिटेल में आपकी सफलता को। कंज्यूमर फोकस सेलिंग, मतलब फोकस कस्टमर पे, उसके चेंजिंग टेस्ट पे एंड प्रेफरेंस पे होना चाहिए। मीन्स कस्टमर के वांट्स एंड नीड्स पे फोकस करो और उनको फुलफिल करो, क्योंकि देश में इतनी बड़ी आबादी है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो सबके लिए एक जैसा स्टैंडर्ड या मानकीकरण फिक्स करना तो सही नहीं होगा, और ना ही तैयार किया जा सकता है। सिंपल ओवर कॉम्प्लेक्स, गोल्डन रूल, सिंपलिसिटी इज बेस्ट। कॉम्प्लेक्स चॉइस मेक योर लाइफ मोर कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट एंड स्ट्रेसफुल। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस को सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड रखें। टाइम सेविंग, टाइम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ग्राहक हो या और कोई, हर कोई टाइम बचाना चाहता है। ऐसे में प्रॉपर ट्रेन स्टाफ के द्वारा सर्विस प्रदान करने पर फोकस किया जाना चाहिए। टेस्ट, ग्राहक बार बार उसी रिटेलर को देखेगा जो लास्ट टाइम में उससे बेहतर अच्छी रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट डेवलप करने में सफल हुआ है। बहुत बड़ा फैक्टर है ये। कुछ अदर फैक्टर भी है, तो इसे भी देख लेते हैं। जैसे लो मेंटेनेंस कॉस्ट, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना या इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, कस्टमर सर्विस एंड लॉयल्टी पे फोकस करना, एक सही सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक सिस्टम बिल्ड करना, जैसे कि रसीद या बिल का सिस्टम रखना, अपने प्राइवेट ब्रांड को बेहतर बनाना और बनाए रखना, चोरी होना या फिर माल का खराब होना जैसे परेशानियों को कम करना। आगे यह टॉपिक डिटेल में है, तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब सम फैक्ट्स टू हैपन इन रिटेलिंग दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर भी अगर चाहते हो कि मैं बताऊं तो फिर कमेंट कर देना। कमेंट के ऊपर अगर 100 से ज़्यादा लाइक आए तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो अब मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट एंड फाइनल वीडियो में।